तैयार है? स्टार्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल दर साल सामने आने वाले आंकड़ों में बढ़ते अपराधों के साथ साथ यह तथ्य भी सामने आता रहा है कि नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। विराम। पुणे में 7वीं कक्षा के छात्र द्वारा अपनी सहपाठी छात्रा से बलात्कार और हत्या के लिए दूसरे साथी को 100 रुपए की सुपारी देने की खबर चौंकाने वाली है। विराम। छात्रा का दोष इतना ही था कि उसने रिपोर्ट कार्ड पर पेरेंट्स के फर्जी साइन को लेकर आरोपी छात्र की शिकायत शिक्षक से की थी। विराम। हैरत की बात यह भी है कि स्कूल प्रशासन भी इस गंभीर मामले को दबाने में जुटा रहा। विराम। पैरा। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन समूचे घटनाक्रम ने बच्चों में बढ़ रही आपराधिक मनोवृत्ति की तरफ इशारा किया है, जो न केवल हमारे सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को भी संकट में डाल रही है। विराम। दरअसल इस समस्या की जड़ में बच्चों पर हावी होता मानसिक तनाव, सहनशीलता की कमी, पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में बदलाव, इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत जैसे कई प्रमुख कारण हैं। विराम। यह घटना समय रहते उजागर भले ही हो गई हो, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर गई है। विराम। शिक्षण संस्थानों को संस्कारों का केंद्र माना जाता है। विराम। उनमें आखिर ऐसी मनोवृत्ति वाले बच्चों की निगरानी क्यों नहीं होती? विराम। स्कूल प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश में क्यों जुटा रहा? विराम। आपराधिक घटनाओं को कई बार बदनामी के डर से उजागर नहीं किया जाता। विराम। लेकिन संबंधित लोगों को इतना तो समझना होगा कि ऐसा कर वे एक तरह से आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चों को संरक्षण दे रहे हैं। विराम। बिगड़ते पारिवारिक और सामाजिक माहौल के कारण बच्चों को मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं ने घेर लिया है। विराम। पश्चिमी देशों में स्कूलों में बच्चों के हिंसक बर्ताव की खबरें तो आती रही हैं, लेकिन हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं सचमुच चिंतनीय हैं। विराम। यह भी समझना होगा कि बच्चों के अपराधी बनने के पीछे सिर्फ बाहरी कारक ही नहीं, बल्कि पारिवारिक माहौल भी एक हद तक जिम्मेदार है। विराम। परिजनों का हर सही गलत बात में बच्चों का समर्थन करना उन्हें राह से भटकाता भी है। विराम। पैरा। बच्चों को सहनशीलता और आदर्शों की शिक्षा देनी होगी। विराम। उनके साथ घर व स्कूल दोनों जगह खुले संवाद को बढ़ावा देना होगा। विराम। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी समय समय पर होती रहनी चाहिए। विराम। बच्चों को ऐसा माहौल देने की जरूरत है जिससे वे सही रास्ते पर चल सकें। विराम। इसमें शिक्षकों व अभिभावकों के साथ समाज, सरकार की भी बड़ी भूमिका होती है। विराम। पैरा। खनिज संपदा में समृद्ध होने के बावजूद कच्चे माल के आधार पर स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने में राजस्थान कहीं पीछे है। विराम। प्रदेश में मार्बल खनन को लेकर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। विराम। यहाँ मार्बल वेस्ट का सही उपयोग हो तो नए उद्योग खुलने के व्यापक अवसर हैं। विराम। अप्रधान खनिज सोडा, फेल्सपार और क्वार्ट्ज, सेरेमिक
टाइल उद्योग के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। स्टॉप। इसकी खदानें राजस्थान में सबसे ज्यादा है। विराम। यहाँ से जाने वाले खनिजों ने गुजरात में सेरेमिक उद्योग को खड़ा कर दिया। विराम। यदि राजस्थान सरकार अपनी इस ताकत को पहचानकर प्रदेश में सेरेमिक उद्योग को बढ़ावा देती तो गुजरात की जगह यह पहचान प्रदेश को मिल सकती थी। विराम। दरअसल गुजरात का सेरेमिक टाइल्स का उद्योग राजस्थान के भरोसे ही खड़ा है। विराम। वह इसलिए भी क्योंकि गुजरात की 2500 टाइल इंडस्ट्री को सप्लाई होने वाला कच्चा माल राजस्थान से ही जाता है। विराम। इतना ही नहीं, इन उद्योगों के लिए श्रमिकों की आपूर्ति भी राजस्थान का आदिवासी अंचल ही करता है। विराम। अकेले गुजरात के मोरबी जिले में इस उद्योग से जुड़े 2000 प्लांट हैं, जबकि 500 अन्य जिलों में है। विराम। पैरा। गुजरात के सेरेमिक उद्योगों के लिए राजस्थान के उदयपुर सहित प्रदेश के लगभग 1.5 दर्जन जिलों की खदानों से सोडा, फेल्सपार व क्वार्ट्स का पाउडर गुजरात भेजा जाता रहा है। विराम। इसके लिए करीब 6000 ग्राइंडिंग मिलें पूरे प्रदेश में संचालित हैं। विराम। पहले खनिज को इन मिलों में पीसकर गुजरात भेजा जाता था, लेकिन अब गुजरात की सेरेमिक मिलों ने सीधे खनिज मंगवाना शुरू कर दिया। विराम। इससे इन ग्राइंडिंग मिलों पर संकट खड़ा हो गया। विराम। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि राजस्थान में लगने वाले टैक्स से गुजरात की मिलों को पाउडर काफी महंगा मिल रहा है। विराम। इस कारण उन्होंने अपने यहाँ ग्राइंडिंग यूनिटों की स्थापना कर दी। विराम। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि प्रदेश सरकार इस इंडस्ट्री की ओर ध्यान दे। विराम। बॉल मिलों को बचाने और सेरेमिक उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार को गंभीरता दिखाते हुए उद्यमियों से चर्चा कर नीति का नए सिरे से निर्धारण करना होगा। विराम। प्रदेश से बाहर जाने वाले खनिज वेस्ट पर अधिक रॉयल्टी लगानी होगी ताकि राजस्व की वृद्धि के साथ ही राजस्थान में सेरेमिक टाइल उद्योग को मजबूती मिल सके। विराम। इसका सीधा फायदा राजस्व के साथ ही रोजगार के रूप में देखने को मिलेगा। पैरा। स्थापना दिवस का अवसर किसी भी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विराम। आज राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के साथ पिछले वर्षों के कार्यों का विश्लेषण करने का अवसर भी है। विराम। बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है। विराम। पिछले लगभग 10 वर्षों में तो महिलाओं को जो नया विस्तार मिला है उससे राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। विराम। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से मदद के लिए सदैव तत्पर रहना हो या महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना हो, महिला किसानों में कृषि की समझ को बढ़ाना हो या स्कूलों में लिंग समानता के बीजों को रोपना हो, चलचित्र के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना हो या पॉडकास्ट के माध्यम से जन जन तक जागरूकता फैलाना हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय समस्या को चिन्हित करना हो या आपके द्वार जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं महिलाओं तक पहुंचना हो, राष्ट्रीय महिला आयोग महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहा है। विराम। पैरा। आज डिजिटल सशक्तिकरण भी समय की मांग है। विराम।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे घर के भीतर आ गया है। विराम।